students. Hello students. Now we will discuss the concept of velocity. The concept of velocity. ओके अब हम वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बेटा फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट को सीखना। क्या सीखना? कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो बाकी चीजें तो आप अपने आप कर लोगे। चलो हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है। देखिए हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। किसकी कॉन्सेप्ट? वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट। किसकी कॉन्सेप्ट? साथ बोलिए, वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट। अब वेलोसिटी को कैसे सोचेंगे? देखिए स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी। इसका मतलब जब हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन को भी ऐड करें, डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर दें, तो जो कुछ भी हमें मिलेगी वो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। इट मींस स्पीड विद वेलोसिटी गिव्स, स्पीड विद डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी। हम एक एग्जांपल बताएं, जरा बताइए। 5 मीटर पर सेकंड जब बोलेंगे तो ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी? ये स्पीड है। क्या है? स्पीड है। अगर हम बोले 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट तो ये क्या हो गई? वेलोसिटी। क्या हो गई? वेलोसिटी। हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड राइट, ये क्या हो गई? वेलोसिटी। हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट, ये क्या हो गई? वेलोसिटी। हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ये क्या है? वेलोसिटी। हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ये क्या है? वेलोसिटी। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके स्पीड के साथ कोई डायरेक्शन भी मेंशन हो, उसके साथ कोई डायरेक्शन भी एसोसिएट की जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी। अब डायरेक्शन को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कह सकते हो, राइट या लेफ्ट से कह सकते हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड से कह सकते हो। ये वर्ड जब आ जाते हैं स्पीड के साथ, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है, डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, तो वो क्या बन जाएगी? वो वेलोसिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। अब वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? चला स्पीड की डिफिनेशन बताओ आप। The distance traveled per unit time is called speed. अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुआ करती थी स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस में हम, स्पीड में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्पीड के साथ जब डायरेक्शन एसोसिएट हो जाती है तो वेलोसिटी बन जाती है। अगर आप केवल 5 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं तो स्पीड बोल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, 5 मीटर पर डाउनवर्ड बोल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज इंक्लूड है। ये 5 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। कल डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उसे कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेलोसिटी की एक तो पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल गई कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई पूछे क्यों, आप आंसर देंगे इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन भी होती है ईस्ट, राइट, नॉर्थ, अपवर्ड, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलो SI यूनिट इसकी देखें। अब इसके SI यूनिट के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की सेकेंड होती है, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर सेकेंड माइनस 1। मीटर सेकेंड माइनस 1। तो वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड माइनस 1 या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस क्लास मैंने बताया था बेटा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। क्या? स्पीक विद मी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी की फाइनल पोजीशन इनिशियल के किधर है, क्या राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गई। इस केस में अब देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो आएगी। तो बेटा जब भी कोई बॉडी मोशन करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पर फिर वापस आ जाए तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब आप अपने होम से स्कूल गए, स्कूल से फिर होम आ गए तो आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। एक कोई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक राउंड में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक राउंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, एक राउंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हम एक बाल को अपवर्ड प्रोजेक्ट करें, यह हाइट हो गई, वापस हमारे हाथ में आ गई, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखें कि वेलोसिटी को भी हम क्लासिफाई करेंगे। वेलोसिटी भी 2 टाइप की होती है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक वेरिएबल वेलोसिटी। क्या? एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक वेरिएबल वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? जब भी कोई बॉडी एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, जब भी कोई बॉडी एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपली उसे वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब भी आपसे कोई वेलोसिटी बोले तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में हो एक डिफिनिट डायरेक्शन में और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको उसकी स्पीड बताई जाए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो the velocity of a moving body at a particular instant of time is called instantaneous velocity। अब दूसरी कौन सी होती है स्टूडेंट? एवरेज वेलोसिटी। क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा जब भी कोई बॉडी मोशन में हो
तो एक गिवन टाइम इंटरवल में जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है उसको टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब चलो देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ये लोग देखेंगे। Okay, students, look front, smile please, be energetic. look front, सामने देखो, हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। देखिए वेलोसिटी को अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो अब हमारी वेलोसिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नंबर फर्स्ट डिस्कस बात आती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे सपोज कर लो आप 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चलना शुरू किए, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहे, ईस्ट में ही चलते रहे, तो दो चीजें नहीं चेंज हो रही। एक तो आपकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही ईस्ट, और दूसरे आपका 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे आपकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन में हो कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब स्पीड भी ना चेंज हो रही हो, डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। एग्जांपल, एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही हमेशा, तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। ओके, इट मींस व्हेन अ बॉडी covers equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with uniform velocity. When a body covers equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with uniform velocity. जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है बेटा, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही होती है। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसके इस वेलोसिटी का उसकी दो चीजें फिक्स होगी, एक ना डायरेक्शन चेंज होगी, एक ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अर्थात ना स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई बॉडी, सपोज कर लो कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही थी, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही, तो क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड 5 से 10 हो गया, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, तब भी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है ना, तो अब वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब सपोज कर लो आप 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहे थे, बाद में 5 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगे, अब आपकी क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन। क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहा, स्पीड फिक्स रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, अब फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की चाहे स्पीड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। When a body moves in such a way that either its speed changes, either its direction changes, either both changes, it is said to be moving with non-uniform velocity. Okay, अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे बेटा, इसके आगे डिस्कस करेंगे।